Good morning, all of you. This is just third lecture for sets. There are some remaining points which is to be explained, and so I started to write to explain the third lecture. So we are going to start third lecture. And De Morgan law. This is the law, De Morgan law. A intersection B complements is equal to A complements union B complements. अब ये चीज हमें प्रूव करनी है, मान लीजिए, तो हम कैसे करेंगे? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्स, तो देखिए A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्स तो ये है, ये इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट साइन है, अभी हमने आपको समझाया नहीं है। फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े बड़े सवाल जो आपके स्टेटमेंट वाले सवाल होंगे, जो कथन वाले होंगे, वो सवाल जो है इनसे हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, ये यूनिवर्सल सेट है, ध्यान दिया आपने, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, साइन में हम ऐसे भी लगा सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा। तो यानी कि इसमें जितने भी इसमें इसके अलावा, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितना भी होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितने भी होगा, हमने इसको घटा दिया तो क्या बचेगा? ये पूरा बच जाएगा। ध्यान दीजिए, ये पूरा शेडेड पोर्शन देखिए आप, और ध्यान दीजिए, ये शेडेड पोर्शन पूरा, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन है। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये अपना जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स है ये। तो मतलब कौन सा पोर्शन है? ये जो पोर्शन है, ये वाला, ऐसे वाला पोर्शन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो पोर्शन है, ये ऐसे वाला पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करता है। उसको हम अब रहने देते हैं, क्योंकि इसी कलर से हमें बनाना पड़ेगा। अब आप देखिए, इसका हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। यानी हमारे पास देखो, ये इंटरसेक्शन के अलावा जितना भी पोर्शन है वो सब कॉमन है। अब हम इसमें देखते हैं, दूसरे में देखते हैं। अब ये पोर्शन तो हो गया, ये देखो, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स, तो ये हो गया। कौन सा पोर्शन है ये? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स, बाहर वाला पोर्शन है। और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बी से हमने अभी देखा नहीं था, ठीक है। फिर हम इसमें देखते हैं, अब ये वाला पोर्शन, ये ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम दूसरा ले लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए राइट साइड में ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा, ध्यान दीजिए यहां पर ये जो डायग्राम है, थोड़ा अरे यार बनाने में थोड़ी दिक्कत आती। देखो यूनिवर्सल सेट, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के अलावा सभी, यानी ए के अलावा कौन कौन सा? देखिए ये जो है ए के अलावा, यानी
ए के अलावा ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ 1, इंस्टेड ऑफ 1 ए, ये ए है और ये बी है, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट्स, ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, ये जो है कलर, ये बराबर ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्स हो गया ए कॉम्प्लीमेंट्स। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का साइन है तो यहाँ सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लिख सकते हैं सी, इसमें भी लिख सकते हैं सी, ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं सी। अब आप देखिए, अब बी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हम दूसरा कलर यूज करते हैं ताकि क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। अब आप देखेंगे दूसरा कलर जो है ये, अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब बी के अलावा, बी के अलावा यानी ये पूरा हमने लिया यहां से यहां तक, ये लिया हमने ग्रीन कलर है जो शेडेड रीजन, और ये बी, ध्यान दीजिए ये पूरा, ये बी, ध्यान दीजिए ये वाले जितने पोर्शन है, और ये पोर्शन, ये पोर्शन जो भी है। अब आप देखिए ये जो पोर्शन है ये ए कॉम्प्लीमेंट्स है, ये ग्रीन वाला जो है ए कॉम्प्लीमेंट्स है। देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो ऐसा वाला है ये ए कॉम्प्लीमेंट्स हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट्स है, सॉरी एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा। ए कॉम्प्लीमेंट्स तो ए हटा दिया हमने, और बी कॉम्प्लीमेंट्स गलत बन गया, थोड़ा सा फिर से देखते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। तो इसको फिर से देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ए माइनस हो जाएगा। अब हमने ये जो है लिखा था आपका, फिर से बना देता हूं, ये भी दिक्कत आ गई थी, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें सभी लोग। यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए हमने लिख दिया। अब ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का ए के अलावा, यानी इंस्टेड ऑफ ए को हमने घटा दिया, तो जो बचेगा वही हमें लेना है। तो देखिए आप, ये ए के अलावा हमें लेंगे ये ए को हटा दिया हमने, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इसमें, ए को हटाया हुआ है, बाकी हमने सबको लिया है, ठीक है। आप थोड़ा डार्क बना लें, आप लोग और भी बढ़िया बना सकते हैं इसको, हमें केवल मैथ समझानी है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको आप देखो, ये जो रेड पोर्शन है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे नीचे, ये ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, या इसको ऐसे लिख दें बराबर, कौन सा साइन आएगा, ये ग्रीन कलर का ऐसे वाला साइन, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा वाला पार्ट, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी को घटा के जितना बचेगा। तो बी को घटाने के लिए बी का हम कलर अलग ले लेते हैं, ठीक है। दिखता नहीं है ये, ओहो, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ये रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब आती है बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ करके, बी को छोड़ करके, यानी बी वाला हमने इतना पूरा छोड़ दिया, तो ये जो है बी को छोड़ करके अब ये वाला पोर्शन लेंगे। हम थोड़ा सा ऐसे लिख बना लेते हैं ना, इससे क्या होगा, थोड़ा अलग दिखेगा। बी को हटा करके, है ना, तो बी को हमने हटा दिया, यानी बी को नहीं लिया, बाकी सबको ले लिया। ये है अपना
ठीक है, ये भी ले लिया। अब आप देखो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ऐसा वाला जो पोर्शन है ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ये देखना है बेटा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स, यानी ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो ऐसे किया हुआ है और ये वाला पार्ट जो इस टाइप का है, इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए। तीन दोनों में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन है बेटा? इस चीज में ऐसी है कि ये पूरा, ध्यान दीजिए, ये पूरा, यानी देखिए जैसे इसमें था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स, यानी ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जितना था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें इसको पूरे को लेना है। इसी तरह से यहां पर ध्यान देना, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में से घटाया था, ये पूरा हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट बी घटाया था, पूरा हो गया। तो हमें ये छोड़ करके जितना कॉमन पोर्शन क्या आ गया, कॉमन पोर्शन जो चेक है ना वो आ गए सब, यानी जितने भी चेक वाले हैं वो सब आ गए, केवल यही बचा हुआ है। तो यही हमें बचाना था। तो देखो आप, ये भी अलग है, ये वाला पोर्शन यही बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही बचा हुआ है। बाकी सब जो शेडेड रीजन है इसके अलावा सब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये पूरा ए के अलावा जितना था, यानी ये वाला पोर्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब रेड वाला पोर्शन। इन दोनों को मिला करके हम देखें तो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी पूरा इसके आ जाता है। तो ये इसके बराबर ही होता है और ये आपको समझ में आना चाहिए, और हमें लगता है आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं, या इसमें मैं करके बता दूं आपको। ठीक है, देखो चलो इसमें देख लेते हैं, तो जगह है तो देख लेते हैं भाई, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा आप लोग को? देखिए अंधेरे में ये हम लोग पढ़ाते हैं तो ये बच्चे तो दिखते नहीं हैं, लेकिन हम सपोज करते हैं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो उनको मैं देख रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ, और ऐसा हमें मानना भी चाहिए। अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर के ढंग से बैठेंगे तो आपको हमेशा सवाल आने लगेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। फिर इधर भी हमने ऐसे बना लिया, क्योंकि ये जो चित्र बना है, डायग्राम जो बना है, उसमें रेक्टेंगल क्लियर नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये ऐसे बने। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल सेट है और ये भी ए है और ये बी है। ठीक है, अब हमने ये किया। अब हम थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि ये जो क्लियर करना है हमें, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, समझ में आ जाए मतलब। तो हमने ये वाला कलर ले लिया। अब आप देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स, देखिए ए यूनियन बी तो ये वाला है, ये ए और बी मिला के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, देखो ए समझाने के लिए, ए यूनियन बी का, सॉरी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग पोर्शन एक्सेप्ट ए यूनियन बी इन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब यूनिवर्सल सेट। अब आप देखिए, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए यूनियन बी को छोड़ करके ये आया, देखिए ये मैंने आपको, ये यही वाला पोर्शन है, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो ऐसे बन जाएगा ये। तो ये जो है पोर्शन, इधर जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखने लगे ये। ठीक है, और ये वाला पोर्शन ऐसे। डू यू अंडरस्टैंड, गॉट इट? यस, you must got it, you must get it, not got।
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स ये वाला पोर्शन, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स ये हो गया अपना, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसे यहां पर लिखते हैं, हाँ चल रहा वही पेन, ए ये जो साइन है यहां पर दिखाने के लिए ये वाला जो है, ये चेक जो है, हम क्या लिखेंगे इसको, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स, ये हमने समझा दी। ये तो हो गया अपना इधर का। अब हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स। अब ए कॉम्प्लीमेंट्स के लिए हम क्या करें, दूसरा कलर हम यूज करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, है ना। तो दूसरा कलर कौन सा यूज कर सकते हैं हम, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक जैसे ही तो है ये, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है ए को छोड़ करके बाकी सब। तो ए कॉम्प्लीमेंट्स, ध्यान दें, ए को छोड़ करके सब होना चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट है ये। और मैथमेटिक्स वैसे पढ़ने में आप लोग को कैसा लगता है, अगर आपको मजा नहीं आता तो इसका मतलब आपको आ नहीं रहा, आप रटते हैं, डोंट माइंड इट। लेकिन ये बात सही है कि जब हमें आने लगता है तो थकान और लैक ऑफ एनर्जी ये सब कुछ नहीं होता। ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट का साइन हम ऐसे लगा दें, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर कौन सा चेक है, देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बी कॉम्प्लीमेंट्स लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट्स के लिए कौन सा कलर यूज करें, बेस्ट कौन सा होगा, चलो ये ले लेते हैं आपकी, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब बी को छोड़ करके यानी सबको। तो बी को छोड़ करके, देखो बी को छोड़ दिया हमने, ये बी को छोड़ दिया, ये बी को इधर भी छोड़ दिया, और बी को इधर भी छोड़ देंगे, ये बी को छोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी छूटा पड़ा है, आपको मालूम है, ठीक है। अब ये जो शेडेड रीजन है, ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट है। ये बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा साइन है, ये है अपना ऐसे वाला, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन लें, यानी दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो बेटा, जो डबल शेडेड रीजन है, डबल शेडेड रीजन का मतलब हम आपको डबल शेडेड रीजन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स इज इक्वल टू डबल शेडेड रीजन, या हम यू कह सकते हैं चेक एज। किस टाइप का चेक है ये, ध्यान दीजिए, एक तो है वर्टिकल ऐसे वाला और एक है हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला। ये चेक हो गया, तो ये हो गया अपना क्या है। मैं आप दूसरे कलर से भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर ये बात हो जाए और सवाल में भी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें दूसरा कौन सा कलर ले ले, ग्रीन कलर ले लेते, ठीक है, ताकि वो एक कलर दिखने लगे, है ना। कहाँ दिख रहा है, हाँ। तो आप देखें ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, केवल ये बाहर का पोर्शन ये हमें देखना है, ये वाला बस ध्यान दीजिए। ये जो है ये केवल ये पोर्शन दिख रहा हमें, यही है क्या, यही है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब ये चीज देखिए, आपने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, तो ये फार्मूला है और एनसीईआरटी में
और सीबीएसई बोर्ड में इसको थ्योरम प्रूव करने के लिए भी देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में जितने मेंबर्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर हैं, ए वाले एलिमेंट को हमने ऐड कर लिया और बी वाले एलिमेंट्स को हमने ऐड कर लिया और उसमें से ए और बी वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। तो ये फार्मूला जो है याद तो हम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये हमें थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम में ध्यान देते हैं, यहाँ पर यू लिख देते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट ए मान लेते हैं और ये सेट बी मान लेते हैं, और मैं आपको प्रूव करना सिखाता हूँ ना। टू प्रूव यानी समझाना कैसे है, किस तरह से आप फील करोगे इसको। देखिए, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आया कैसे ये, अब आप देखो, देखिए ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये बताइए आप लोग क्या है, बता सकते हैं? बता सकते हो आप लोग, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है और आपको याद भी होगा ये, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लें। तो ये जो है बेटा क्या है, ये है ए माइनस ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी है। ये इधर क्या है, ये अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है बता सकते हो, बी माइनस ए है। ये वाला पोर्शन क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब अगर हम इसको और इसको इन तीनों को मिला लेते तो ए यूनियन बी हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम ध्यान से देखें, ए यूनियन बी यानी ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं। देखो, ये वाला पोर्शन हमने ये वाला ऐड कर लिया, ये वाला ऐड कर लिया, यानी 1 2 3 पोर्शन ऐड कर लिया, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी को हमने पढ़ा क्या था, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हमने ले लिया। फिर बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ले सकते हैं हम। ठीक है, बराबर। देखिए, अब आप देखिए ए यूनियन बी के बराबर आ ही रहा है ना। अब आप देखिए, ए में से ए इंटरसेक्शन बी घट गया तो क्या बचा, ए में से ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ए माइनस ए में, देखिए अब हमें एक चीज ध्यान देना है कि यहां थोड़ा सा ध्यान दें, इसको हटा दें, सिंपल सा करते हैं। देखिए, ए माइनस बी में अगर ए इंटरसेक्शन बी हम मिला दें तो ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कर सकते हैं। देखिए, प्लस बी माइनस ए में क्या ऐड कर दें, इसमें भी हम क्या ऐड कर दें, ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दें, प्लस ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दें। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें भी आपने ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया। यहां पर एक ही बार था, यहां पर 2 बार आपने ऐड किया, तो एक बार माइनस कर देंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी इसको हम अलग लिखते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन बी, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, ए माइनस बी में, ए माइनस बी का मतलब ये पोर्शन है ए माइनस बी, और इसमें ए इंटरसेक्शन भी मिला दें तो पूरा सर्कल हो जाएगा ना ये। तो पूरा सर्कल मतलब ये पूरा क्या हो गया, ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन भी मिला दिया तो ये ए हो गया। ठीक है, प्लस बी में से ए घटाया
अगर हमने बी में से घटाया तो ये वाला था, इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी भी मिला दिया, तो फिर इसमें बी भी पोर्शन पूरा हो गया। तो ये क्या हो गया, बी हो गया माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी बराबर, अब पहले से ही चला रहा था क्या, ए यूनियन बी। अब इसमें हम केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी। तो ये बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी हो गया। अब एक चीज है कि ये जब सवाल आप स्टेटमेंट वाले सवाल जब भी करोगे तो आप केवल फार्मूला यूज करके करते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको वेन डायग्राम से सवाल, अधिकतर स्टेटमेंट वाले जितने भी सवाल हैं सब वेन डायग्राम से आना चाहिए। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। ए माइनस बी का मतलब ये वाला पोर्शन है, और ए इंटरसेक्शन बी इसको मिला दिया, एक सर्कल हो गया पूरा। फिर ये वाला लिया, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, नहीं मतलब अब हमने इसको ऐड किया, ये प्लस ये मिला के हो गया ए यूनियन बी। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिला के तो हुआ। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी हम अपनी तरफ से मिला दें। ए माइनस बी का मतलब इसमें ए इंटरसेक्शन बी अपनी तरफ से एक मिला दिया, तो ये पूरा, जब देखो ए माइनस बी में अगर ये वाला इंटरसेक्शन एक बार मिल जाए तो पूरा सर्कल हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के ए पूरा हो गया, मतलब एक सर्कल यानी ए हो गया सेट पूरा। फिर इसके बाद हमने देखा बी माइनस का मतलब होता है ये वाला पोर्शन, और इसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी अपनी तरफ से मिला दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पूरा बी हो जाएगा, ये पूरा सर्कल हो जाएगा, यानी बी हो गया। और ये जो माइनस है ए माइनस बी घटाया है हुआ है, क्योंकि यहां पर देखो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था, हमने 2 बार इसको जोड़ा है, एक ही बार उसमें था तो एक बार घटाना पड़ेगा। तो ये बात तो पक्की है ना। तो हम देखते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये हो गया। अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हैं, डायग्राम बना करके देख लीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट वाले सवाल जितने हैं सब आप कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, और ये ए है, और ये बी है, ठीक है, ए और बी। अब आपको ध्यान देना है, अब इसको थोड़ा सा दूसरा कलर ले लें, है ना, हाँ इसको ले लें ग्रीन कलर, ठीक है। अब आप देखो बेटा, ये है ए माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए। ये है बी माइनस ए, ये केवल ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर नहीं है। ये है ए इंटरसेक्शन बी, अलग अलग है ये, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये पूरा मिला के क्या हो गया, ए यूनियन बी। अगर हमें मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा दें तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स ये बाहर वाला आएगा, ये ध्यान रखिए। तो ये हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे समझ में आता है कि आप क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, अब ये जो मैं कह रहा था आपसे, यहाँ से सवाल चालू हो जाता है। वो फार्मूला अभी आप याद रख लेंगे, इसको मैं एक बार समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल आप ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आप देखें एक बार। देखिए, ये जो एरो दिख रहा है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स। 2 ऑफ द, देखो 2 ऑफ द सेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, यही चीज अभी हमने समझाया था, उसमें हमने थ्योरम प्रूव नहीं किया। अभी मैं एक बार करूंगा इसके बाद जब वीडियो आएगा, क्योंकि अब मूड चेंज हो गया, उसमें बहुत मेहनत कर दिया, वो कंफ्यूजन वाले सवाल हो जाए, क्या फायदा। तो आप लोग के लिए मैं दोबारा कर दूंगा इसको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट। 2 ऑफ द सेट मतलब ए और बी में केवल 2 में, ए और बी में ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अभी अभी हमने समझाया था ओनली ए एंड बी, यानी ये वाला पोर्शन, ओनली ए एंड बी ये वाला पोर्शन, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी ये वाला पोर्शन, बी इंटरसेक्शन सी, और ओनली सी एंड ए, यानी
सी इंटरसेक्शन ए। और देखिए अब क्या, ओनली ए भी होगा एग्जैक्टली नंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये नंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट्स, ये केवल नंबर ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ये नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्स, यानी ए और बी और सी नहीं है, केवल ए है, ओनली ए इसको कह सकते हैं, ओनली ए। ये केवल इतना पोर्शन है, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ। इसी की वजह से पिछला वाला गायब हो गया था, क्या फायदा, जो चीज इतनी कठिन हो क्या फायदा। तो क्या लिखेंगे इसको, ओनली ए। इसको क्या लिखेंगे, ओनली ए के बाद क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ओनली बी। ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या लिखेंगे, ओनली बी, ओनली बी, केवल इतना। और ये वाला पोर्शन जो ब्लू कलर का है, ओनली सी। ये अब ये जो पोर्शन है, ये ब्लू, ये जो है कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ध्यान दीजिए, ये व्हाइट कलर वाला जो पोर्शन है, एग्जैक्टली थ्री मतलब हो जाएंगे ये हम इसको ऐसे समझा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों। तो ये ठीक है। अब आप देखो, लेट ए इक्वल टू ए। अब आपको थोड़े कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो ठीक है, कितना देखते हैं, और भी बहुत सारे हैं, अभी एक वीडियो और बनेगा, एक वीडियो और बनना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पूरा थ्योरी क्लियर नहीं होगी। फिलहाल तो अभी हम देखते हैं इसको। अब आप देखिए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आया है, तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में भी आएगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दें। सॉरी, हाँ देखिए, अब आप बड़े ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ये सवाल कठिन ना होते हुए भी टेंशन वाले तो होते हैं। लेट ए इज अ सेट इन विच देयर आर 4 मेंबर्स, 1 2। देखो ये भी इसका एक मेंबर है, ये हालांकि एक सेट है, इसकी जगह हम कोई दूसरा सेट भी लिख सकते हैं, बी। ये एक सेट है, तो इसके लिए, इस सेट के लिए, ए सेट के लिए, ये जितने भी हैं सब मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, यानी ए सेट में 4 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स हैं। हालांकि ये एक सेट है, लेकिन ये सेट 2 और 3 का जो सेट है, ये ए सेट के अंदर होने की वजह से ए का एलिमेंट है या ए का मेंबर है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखिए 3 और 4, यानी एक ये सेट है, देखिए ये सेट है, और ये सेट के जितने मेंबर है क्या ए में हैं, क्या ए में हैं, नहीं है। 3 और 4, यहां पर 4 भी होगा, हालांकि लिखा नहीं है। तो क्या 3 और 4, 1 2 3 4, ये जो है यहां पर होगा, ये देखते हैं, नहीं तो बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है। यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 4 होगा। प्रिंट करते समय कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर 4 है, यहां पर 4 मान के हम चलेंगे, ठीक है। अब आप देखो 1 2 2 3 4 3 4, यहां पर 3 4, चलो ठीक है। यहां पर 1 मिनट, यहां पर क्या है, बार बार दिक्कत आ जाती है। चलो ये ले, देखो बेटा, यहां पर 3 4 लिखते हैं, ये 3 और ये 4, ये 3 और 4 है,
और ये 5 बाहर निकाला। अब आप देखो 3 4 एक सेट है, क्या सबसेट ए का है? अब आप लोग बता सकते हो? हमें विश्वास है कि आप लोग बता सकते हो। ये इसका मेंबर है, तो यहां पर ये साइन है तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अगर इसकी जगह पर ये साइन होता, चूंकि देखो एक चीज ध्यान रखो, ये इस समय सेट है लेकिन चूंकि ए के अंदर है तो ये इसका एक मेंबर है, और मेंबर के लिए हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, सॉरी बिलोंग्स टू लगाते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू लगाते हैं मेंबर के लिए, है ना। तो इसलिए अपने को थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है तो ये क्या है? फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। अब आप देखिए क्या ये इसका मेंबर है? यस, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये ए जो है, ये जो हालांकि ये इस समय सेट है लेकिन ये चूंकि ए का मेंबर है, इसमें देखो दिया हुआ है 3 4, तो ये इसका मेंबर है तो ये ट्रू है। देखिए ये एक मेंबर है इसका, क्योंकि ए सेट के अंदर केवल मेंबर हो सकते हैं, सेट नहीं हो सकता। तो ये अगर अंदर है तो इसका मतलब ये 2 3 का जो एक सेट है ये ए का मेंबर है, और ए का मेंबर के लिए हम क्या लिखते हैं? बिलोंग्स टू लगाते हैं, तो ये ट्रू है। और हम देखते हैं अब ये, अब देखो क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से लिया कि ये एक मेंबर था, अभी एक मेंबर है, अभी ये मेंबर है, लेकिन ये करली ब्रैकेट ये जो बाहर आया इसकी वजह से एक सेट बन गया, ये इस मेंबर का एक सेट हो गया, तो ये इसका सबसेट है, ये ट्रू है। अच्छा 1 बिलोंग्स टू ए, राइट है, ए भी ट्रू है, और 1 सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, आपको मालूम है। 1 2 3 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 1 to 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस ये ट्रू है। 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, 1 to 5 इस सबसेट ऑफ ए तो सही है, बिलोंग्स टू ए नहीं होगा क्योंकि ये सेट नहीं है, ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इसमें 1 2 3 इस सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 नो, 3 इसके अंदर है और यहां पर 1 2 5 है बाहर। अब हमने जो चेंज किया उसके अकॉर्डिंग हम सवाल कर रहे हैं, तो ये नहीं है, फॉल्स हो गया। अच्छा नल सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, यस ये तो हमेशा सही होगा, तो ये ट्रू है। नल सेट बिलोंग्स टू ए, ये फॉल्स है, ठीक है, ये मेंबर तो है नहीं, तो ये फॉल्स है। और देखिए इसके अंदर एक मेंबर आ गया तो ये इसका सबसेट है, ध्यान दीजिए ये इसका सबसेट है कि नहीं, तो क्या नल सेट इसके अंदर है? नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अब हमें देखना है थोड़ा सा, अब चाहेंगे कि चलो अब एक वीडियो और बनाएंगे क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा का। प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ऑल ऑफ यू प्लीज़। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके वेल नोन हैं, जिसको आप जानते हैं, उन सबको आप जो है इसका शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जहाँ तक हो सके इसको स्प्रेड करें। और जब भी कभी वीडियो बनेगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको पता चलेगा। और थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर, गुड नाइट।